अगर आप यूवी मार्बल शीट लगवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक 10 फीट बाय 10 फीट के दीवार यानी कि 100 स्क्वायर फीट की दीवार पर अगर यूवी मार्बल शीट लगवाते हो तो कितना खर्च आएगा और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। क्या हमें अपने घर के अंदर यूवी मार्बल शीट लगवाना चाहिए या फिर टाइल लगवानी चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है आखिर यह यूवी मार्बल शीट क्या होता है, तो ये इस तरह के शीट होते हैं जो कि 4x8 के साइज़ में आते हैं। इनके ऊपर इस तरह की इटालियन मार्बल जैसी डिज़ाइन बनी हुई होती है या फिर बाकी मार्बल या फिर ग्रेनाइट जैसी ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको इन शीट के ऊपर मिलती है। इन्हें इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है और पर यह सवाल आ जाता है कि टाइल से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे और कहाँ पर ये अच्छे रहेंगे और कहाँ पर आपको इनको नहीं लगवाना चाहिए। आखिर इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो ऐसी डिटेल चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब भी हम दीवार के ऊपर टाइल लगवाने की बात करते हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो ऐसे में जो टाइल है मार्केट में थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है। आपको 80 रुपये से लेकर 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये टाइल मिल सकती है। और इन्हें लगवाने का कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को अगर हम कंसीडर करते हैं, ऐसे में एक अच्छे क्वालिटी की जो टाइल है अच्छी डिज़ाइन के साथ उन्हीं दीवारों के ऊपर लगाने के लिए जो खर्च जो है वो है 125 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 150 रुपये स्क्वायर फीट तक आ सकता है। अब ये तो हो गई टाइल की बात। रही बात, अगर आप यूवी मार्बल शीट अपने टाइल्स के ऊपर लगवाते हो तो इसका फ़ायदा यह होता है कि आप इसे बहुत जल्दी इंस्टॉल कर सकते हो। एक दिन के अंदर ही आपकी फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। उसके बाद ये जानेंगे कि आखिर हमें यह यूवी मार्बल शीट कहाँ पर लगवानी चाहिए और कहाँ पर नहीं। तो यूवी मार्बल शीट का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम दीवार का एरिया निकालेंगे। तो हमारी जो दीवार है उसका साइज़ 10 फीट बाय 10 फीट यानी कि 100 स्क्वायर फीट है हमारे दीवार का एरिया। अब हमें क्या करना है, दीवार के एरिया से यूवी मार्बल शीट के एरिया को डिवाइड करना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें कितने पैनल या शीट लगवानी है। तो हमारी जो वॉल है उसका एरिया 100 स्क्वायर फीट और पैनल का एरिया आया है 32 स्क्वायर फीट। तो 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाई 32 स्क्वायर फीट इक्वल टू आ जाता है 3.2। अब यहाँ पर हमें 3 पैनल से थोड़े से ज़्यादा पैनल लगने वाले हैं, पर हमें यहाँ पर ऐसा छोटे पैनल या फिर कटे हुए पैनल नहीं मिलते हैं। इसी वजह से हमें टोटल 4 पैनल लेने पड़ेंगे। हमने जो पैनल का कॉस्ट कंसिडर किया है वो है 2400 रुपये। पैनल के हिसाब से हमें 4 पैनल मल्टीप्लाई 2400 तो 9,600 रुपये, यानी कि हमारा जो पैनल का कॉस्ट आया है वो 9,600 रुपये। उसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारे वॉल का एरिया है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 20 रुपये का लेबर रेट से इक्वल टू आ जाता है 2,000 रुपये, यानी कि लेबर कॉस्ट में हमें आपको 2,000 रुपये तक चला जाएगा। उसके बाद बारी आती है एडिसिव की। तो एडिसिव में आपका 1,200 रुपये तक खर्च हो सकता है। उसके बाद में गोल्डन पट्टी या फिर बाकी छोटी मोटी चीज़ें अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 13,350 रुपये। यानी कि अगर हमने 10 फीट बाय 10 फीट के वॉल के ऊपर यूवी मार्बल शीट लगवाने हैं तो हमें 13,350 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। यानी कि हमारा जो पर स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट आया है वो है 133 रुपये। तो पर स्क्वायर फीट अब रेगुलर जब आप इन यूवी मार्बल शीट को लगाने के लिए जाते हो तो आपको 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 140 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का खर्चा आ जाता है। एक 10 फीट बाय 10 फीट के वॉल के लिए आपको 12,000 से लेकर 14,000 रुपये तक खर्चा आ सकता है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट के बारे में जान लिया, तो यहाँ पर
यूवी मार्बल शीट हो या फिर टाइल हो, इन दोनों में कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इससे पहले हम दोनों के कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद जानते हैं कि कहाँ पर आपके लिए टाइल बेस्ट रहेगी, कहाँ पर यूवी मार्बल शीट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की, तो ये दोनों प्रोडक्ट ही वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पानी पर इन पर कोई जल्दी असर नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस की, तो यानी कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ऐसी जगह पर टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है ऐसी जगह पर यूवी मार्बल शीट का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें मेंटेनेंस की, तो टाइल जो है वह बहुत ही इजीली से आप क्लीन कर सकते हो और आगे चलकर जल्दी फेड या पीलापन नहीं होता है। वहीं पर हम यूवी मार्बल शीट की बात करें तो इसका भी कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है। हालांकि इनमें भी आपको क्लीन करना पड़ता है, पर इनकी एक दिक्कत हो सकती है, आगे चलकर इनके ऊपर आपको जल्दी स्क्रैच हो जाते हैं और विजिबल हो सकते हैं। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो टाइल को लगाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसमें आपको बहुत ही स्किल कारीगर की ज़रूरत पड़ती है। बाद में आपको टाइल का पर ग्राउट लगता है। उसके बाद टाइल एडिसिव ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर यूवी मार्बल शीट है, इन्हें आप इजीली से इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ एडिसिव की मदद से आप यह काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक दिन के अंदर आपकी एक दीवार के ऊपर आप आराम से यूवी मार्बल शीट को लगा सकते हो। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो टाइल की जो मोटाई जनरली हम 5 mm से लेकर 12 mm तक कंसिडर करते हैं, या उससे ज़्यादा भी थिकनेस होती है। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो इनकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम होती है, जो कि 2 mm से लेकर 5 mm तक होती है। यह बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अगर हम टाइल से कंपेयर करें तो दोस्तों ये जो थिकनेस है यह आगे जब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो डेफिनेटली टाइल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा होती है। आप 20 साल से भी टाइल की लाइफ उसे कंसीडर कर सकते हो। वहीं पर जो यूवी मार्बल शीट होती है उसकी लाइफ 5 साल से लेकर 10 साल तक कंसीडर कर सकते हो। बात करते हैं अगर हम ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पर टाइल ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। उसके बाद में इनके ऊपर स्क्रैच पर जल्दी असर नहीं होता है। इनके ऊपर आपको जल्दी दाग धब्बे भी नहीं दिखा देते हैं और हीट का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल माने जाते हैं। वहीं पर आप यूवी मार्बल शीट की टाइल से कंपेयर करते हो तो टाइल के कंपैरिजन में यूवी मार्बल शीट ड्यूरेबल नहीं होती है। इनके ऊपर जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं और जो डेंट होते हैं वह भी इसके ऊपर जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो फिर अब यह सवाल आ जाता है कि हमें इसे आखिर कहाँ पर लगवाना चाहिए। तो पहला कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ कि सबसे पहली चीज़, कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि आपको फ्लोरिंग के लिए यूवी मार्बल शीट लगा सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप फर्श के लिए टाइल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि टाइल्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। इसकी लाइफ यूवी मार्बल शीट से ज़्यादा होती है। ना ही इसके ऊपर पानी का कोई असर होता है, ना ही ये जल्दी डैमेज होते हैं, ना ही इसके ऊपर आपको जल्दी स्क्रैच और विजिबल होते हैं। इसलिए आपके घर के फ्लोरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा टाइल। उसके बाद आपके घर की जो बाहरी दीवार है उसके ऊपर टाइल लगवाते हो तो हमेशा धूप के संपर्क में आती है। तो वहाँ पर अगर आप यूवी मार्बल शीट लगा दोगे, ऐसे में यूवी मार्बल शीट धूप की वजह से आगे चलकर फेड हो जाएगा या पीला हो जाएगा, यह दिखने में ख़राब दिखाई देगा। इसकी वजह से आपका पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों इसलिए अगर हम एक्सटर्नल यूज़ की बात करते हैं तो जहाँ पर धूप आने वाली है वहाँ पे आपके लिए टाइल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर चाहे आपका किचन जैसा एरिया हो जहाँ पर हीट से ज़्यादा संपर्क आता हो तो वहाँ पर भी टाइल एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रही बात आपके बाथरूम की, तो वहाँ पर पानी के साथ संपर्क आता है। भले ही दोनों प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पर आपके लिए टाइल ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि भले ही बाथरूम में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा फिर भी टाइल जो है वह अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो इसलिए बाथरूम जैसी जगहों पर भी टाइल बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। अगर हम बात करें यूवी मार्बल शीट का, तो मेन
कंपटीशन जो है वो है टाइल के साथ। जब आप वॉल पर डेकोरेट करते हो वहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है अपने अपने हिसाब से बेस्ट रहेगी। क्योंकि अगर हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल अगर हम वॉल के ऊपर लगाते हैं तो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए थोड़ा सा लगना डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास करके टाइल की थिकनेस ज़्यादा होती है। उसके बाद हम टाइल के पीछे जो सीमेंट लगाते हैं या फिर उसके बाद एडीसी लगाते हैं, उसकी वजह से थिकनेस भी और बढ़ जाती है। तो यह काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगता है। या जहाँ पर आपके घर का काम चल रहा है वहाँ पे कई दिक्कतें का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके घर का काम ऑलरेडी हो चुका है और आप टाइल की मदद दीवार को हाईलाइट करना चाहते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी डस्ट जो उड़ सकती है, काम करते वक्त क्लीनिंग की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। वहीं पर यूवी मार्बल शीट इन्हें लगाना काफ़ी आसान होता है, इनकी थिकनेस कम होती है, इसी वजह से ओवरऑल थिकनेस जो है वो भी कम हो जाती है। लाइट वेट होने के कारण इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान होता है। सिर्फ एडहेसिव की मदद से ही इनको दीवार के ऊपर चिपका दिया जाता है। इनका इंस्टॉलेशन जो है दोस्तों वो सिर्फ 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप किसी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो यूवी मार्बल शीट के लिए एक अच्छा ऑप्शन आ सकता है, जिसमें कि आप WBC लोवर और यूवी मार्बल शीट का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो जगह है वहाँ आपके लिए टाइल ही बेस्ट रहेगी, फिर चाहे आपका फ्लोरिंग हो, बाथरूम हो, किचन हो या फिर एक्सटर्नल हो यूज़ हो, तो वहाँ पर भी टाइल ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नमस्कार।